यानी कल मार्केट में कैसा रिएक्शन होगा? फ्लैट टू पॉजिटिव बायस जैसे रिएक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। O2C के नंबर्स ने सरप्राइज किया है, उसमें पिछले क्वार्टर शायद कुछ रिफाइनरी शटडाउन्स भी थे, तो उसका भी फर्क आपको नंबर्स में दिखेगा। अभी फुल्ली ऑपरेशनल था इस क्वार्टर में, तो मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही रिएक्शन रहना चाहिए बायस के हिसाब से, क्योंकि O2C से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी नहीं और जियो वगैरह ने नॉर्मली परफॉर्म किया है। आने वाले क्वार्टर्स में मैं ये देखना चाहूंगा कि जो रिटेल में FMCG प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं अभी तक, उसकी ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग रही है। आने वाले समय में वो कैसे बिहेव करता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी देखने के लिए। मुझे लगता है रिटेल एक स्पेस है जो काफी हद तक फर्दर इंप्रूवमेंट ड्राइव करेगी। और जियो में अगर अगले 2-3 क्वार्टर में आरपू इंप्रूवमेंट्स दिखती हैं फाइबर की वजह से या नॉर्मल टेलीकॉम की वजह से, ज्यादा करके फाइबर की वजह से, तो मुझे लगता है वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है जहां से फ्यूचर ड्राइव हो सकता है। और मेरा खास ध्यान रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी स्पेस में कंपनी जो अनाउंसमेंट्स करती है कि उनके कॉन्क्रेटाइजेशन पे कंपनी क्या कमेंट्री करती है, वो एक मेजर ट्रिगर होना चाहिए रीरेटिंग के लिए। अमरीश सर, 23,000 करोड़ का केपेक्स क्वार्टरली बेसिस पे, 1,10,000 करोड़ रुपए का केपेक्स एनुअल बेसिस पर, और उसके बावजूद भी डेट में रिडक्शन, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन वैसे भी कंपनी कर रही है और स्ट्रांगली उसका डेट रिपेमेंट में भी इस्तेमाल कर रही है। आप क्या कैसे देख रहे हो गोइंग फॉरवर्ड रिलायंस की तस्वीर को? इन नंबर्स के आधार पर कोई री रेट की पॉसिबिलिटी है? कैसे टारगेट्स में रिवीजन की उम्मीद? मेरे लिए ये क्वेश्चन। जी अमरीश सर। हाँ, तो देखिए यहाँ पे तो क्लैरिटी है कि जिस हिसाब से कैश फ्लो हो रहा है, दे हैव बीन एबल टू लाइक रिड्यूस डेट एज वेल एज इंक्रीज केपेक्स, तो वो काफी बड़ा पॉजिटिव है। और देखना पड़ेगा कि इन द न्यू एनर्जी स्पेस में मैंने किस हिसाब का केपेक्स कर रहे हैं और सॉर्ट ऑफ ग्रोथ व्हिच कैन हैपन देयर। आई थिंक दैट विल बी क्लोजली वॉच्ड। और दूसरा है जो ग्रोथ इन रिटेल स्टोर एडिशन, आई थिंक दैट विल बी क्वाइट इंपॉर्टेंट आई मीन गोइंग अहेड, क्योंकि जो आपने नंबर दिया है 30 करोड़ उनके कस्टमर्स हैं, विच एक्चुअली मीन्स कि करीब 35 करोड़ फैमिली है इंडिया में। इवन एज्यूमिंग बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कस्टमर्स रजिस्टर्ड, दैट मीन्स नियरली 50% ऑफ द फैमिलीज आर कवर्ड। तो आई थिंक आई मीन दिस इज अ ह्यूज नंबर। और I think it will be very important to see as to what sort of a retail store addition happens from here onwards. And I think that will be closely watched. So I think these two are the key monitorables. और जो ARPU का ग्रोथ देखा है हम लोग ने, आई थिंक इट इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। आई थिंक इट इज अबाउट 181 और 182 है। बट देन इट्स श्योरली एक्सपेक्टेड कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर I think at least 194, 195 तक हो जाना चाहिए। I think that is what people will look at. पार्थिव, आपका टेक क्या है टारगेट्स को लेके? क्या कोई आप फेरबदल करोगे? जिस तरह के बीटा के नंबर देखने को मिले हैं, नए केपेक्स के नंबर आए हैं और जियो के नंबर्स आए हैं, आप कैसे टारगेट्स को रिवाइज कर रहे हो? यस, आई थिंक जिस तरह से O2C बिजनेस में स्टेबिलिटी आई है वापस, प्लस आई थिंक जियो में हम जानते हैं कि बहुत सारे ट्रिगर्स है विद द नेक्स्ट 6 मंथ्स इन टर्म्स ऑफ आरपू इंक्रीज। बहुत ही बड़ा ट्रिगर है वो रिलायंस ओवरऑल एज ए शेयर के लिए। और रिटेल में जिस तरह का आई थिंक ग्रोथ हम देख रहे हैं विद वेरी गुड मार्जिन्स, हमारा ऐसा मानना है कि अगर सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन करें तो रिटेल बिजनेस इटसेल्फ इज वैल्यूड समवेयर अराउंड 8 लाख टू 9 लाख करोड़। अगर इसकी तुलना में ट्रेंड या डीमार्ट उस तरह की कंपनी से करता हूँ तो इतना वैल्यूएशन तो डेफिनेटली रिलायंस का बनता है। जियो की बात करो तो जियो में भी समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख करोड़ का वैल्यूएशन बनता है इफ आई एम डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ पीयर कंपैरिजन विद भारती। और जियो के पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और ग्रोइंग सब्सक्राइबर्स है, तो आरपू भी बढ़ने वाला है, तो दिस इज अ फेयर वैल्यूएशन। और O2C की बात करूं तो अराउंड 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन O2C को मिलना चाहिए। तो अगर ये पूरा मैं टोटल करता हूं, नॉट इवन काउंटिंग और फैक्टरिंग जो 75,000 करोड़ का कैपेक्स न्यू एनर्जी में है, तो 22 लाख करोड़ का मार्केट कैप आई थिंक पोटेंशियल है, विच मींस समवेयर अराउंड 10% मोर अपसाइड फ्रॉम हियर। तो आने वाले 6 महीने में मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिलायंस में इजीली 10% का अपसाइड देखें। नतीजों का जोरदार विश्लेषण और शानदार नतीजे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि जो चैनल आप देख रहे हैं वो TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के अधीन है, जिसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है।